ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बैंगलोर शहर से थोड़ी दूर बाहर एक ऐसी कंपनी है जो नए भारत की नई अर्थव्यवस्था का प्रतीक सी बन गई है। इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने न सिर्फ ये दिखाया है कि विश्वकर्म से डरती नहीं है, बल्कि दुनिया के बाज़ारों में अपने लिए इन्फोसिस ने एक ख़ास जगह बना भी ली है। और मेरे साथ हैं नलिनी थीते जो पुणे की हैं और यहाँ पे आई हैं क्योंकि इन्फोसिस का हेडक्वार्टर्स यही है। हाँ। तो पहली दफ़ा जब आपने ये देखा, ये शानदार बिल्डिंग्स वगैरह, कैसे महसूस हुआ आपको? जब मैंने ज्वाइन किया तो कैंपस इतना बड़ा नहीं था। एक 5 बिल्डिंग साल हो गए थी। आपको? मुझे 5 साल हो गए। हाँ। तब कंपनी बहुत छोटी थी, 2000-3000 लोग थे कंपनी में। जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ही बिल्डिंग थी जिसको अभी हेरिटेज बिल्डिंग कहते हैं। हाँ। बिकॉज ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। हाँ। इन्फोसिस की पूरी तादाद शायद 17-18 हज़ार हो गई है। इन्फोसिस में काम करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि काम अच्छा है और ये सब जो चीज़ें हैं ये काम करने को बहुत इजी बनाती है। हाँ। और एक गुरूर का भी एहसास होता है कि इतने अच्छे कैंपस में आप काम करते हो, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हाँ। है और ये थोड़ा सा अपने काम में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है कि जब आप इतने अच्छे कैंपस में काम करते हो तो यू फील एट ईज़ और काम भी अच्छा हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ख़ास चीज़ इन्फोसिस की जो आपको बहुत बेहद पसंद है, वो क्या होगी? मुझे इन्फोसिस जिस तरह से गवर्न की जाती है वो बहुत अच्छा लगता है। इट वर्क्स लाइक अ क्लॉक वर्क। कोई भी गवर्नमेंट यहाँ के देख सकता है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतने सारे लोग जिस तरह से मैनेज किए जाते हैं, एवरीथिंग फील्स इन कंट्रोल। इन्फोसिस को 6 लोगों ने 1981 में 10,000 रुपए के निवेश से शुरू किया, ये सपना देखकर कि भारत में एक वर्ल्ड क्लास या दुनिया के स्तर की कंपनी बन सकती है। हमारा एक तो इरादा था कि एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ शुड बी नंबर 1 और एथिक्स और वैल्यूज़ का बेस पे बनाना चाहिए कि हमारा इरादा था। तो वो तो हो गया है, मगर इतना बड़ा होएगा, इतना ग्लोबल प्लेयर होएगा, वो तो हमको उतना मालूम नहीं था। 22 इयर्स बैक इंडिया में बहुत टैलेंट है, वो तो भी हमको मालूम था और कोई कंपनी नहीं देख रहा था कोई टैलेंट लेके वो ग्लोबल मार्केट्स को सर्विस करने का ऐसे कंपनी कोई हम नहीं देखा। मगर तभी तो बहुत मुश्किल था बिजनेस करने को इंडिया में। तभी तो लाइसेंसिंग राज था और फॉरेन एक्सचेंज मिलने को बहुत तकलीफ होता था और हमको बहुत अर्ली ईयर्स में कंप्यूटर आप इंपोर्ट किए थे, कैसे किए थे वो? तभी तो कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए हमको दिल्ली जाना चाहता था। वी हैड टू गो दिल्ली और उधर जाके हमको मशीन लाने का है, इतना मेमोरी उसमें है, उतना टर्मिनल्स चाहिए और कोई वो सब एप्लीकेशन दे के लाइसेंस देते थे। अभी तो वो सब गया है, पर उस दिनों में लाइसेंस का बहुत राज था। तो फर्स्ट 10 साल में हमको बहुत तकलीफ था। इन्फोसिस कि ये आलीशान कैंपस देखकर यकीन नहीं आता कि ये सब पिछले 5-6 सालों में बना है। मैं जब यहाँ आया था तो ये है जून 95 के बाद। उस समय हमारे कैंपस जस्ट यहाँ पे शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। और कितने लोग थे उस वक्त कंपनी में?
उस वक्त होंगे मेरे ख्याल से करीब 1,500-2,000 लोग होंगे मैक्सिमम। और माहौल कैसे था? माहौल उस समय लगता था कि हम सबको जानते हैं। HRD में जितने लोग थे, फाइनेंशियल में जितने लोग थे, सब एक ही बिल्डिंग में बैठते थे। तो कभी लंच के लिए जा रहे हैं, कभी कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं, तो सबसे मिलना जुलना होता रहता था। तो वी न्यू एवरीबॉडी, सबको पहचानते थे। अब वो माहौल गया? अब तो माहौल काफ़ी कम हो गया है। इनफैक्ट कई बार ये विचार आया कि आजकल HRD में कौन है कुछ पता ही नहीं, किसी का नाम भी नहीं जानते। पहले सबके नाम जानते थे, सबके बारे में पता होता था, सबसे हाय हेलो होती रहती थी। उस वक्त बेहतर था कि अब? बेहतर तो दोनों ही समय अलग अलग हैं, तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन उस समय छोटी कंपनी थी, छोटी कंपनी के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो उसमें बहुत अच्छा था। और ये अचानक क्यों कि इतनी बड़ी हुई और कैसे? अचानक क्यों इतनी बड़ी हुई? हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, CEO हैं, उनका बहुत बड़ा विजन है। दे आर सीइंग कि हमारी कंपनी राइट ट्रैक पे चल रही है, बिजनेस खूब अच्छे से आ रहा है। इन्फोसिस कैंपस की शोहरत इतनी हो गई है कि देश के बड़े बड़े नेता भी उसको देखने आते हैं। हमारा तो वही तो इरादा है कि अभी इन्फोसिस हम कैसे चलाते हैं, ये इंडिया में ही चलाते हैं हम। अब और सब लोग इन्फोसिस चलाने वाले सब इंडियन लोग ही हैं। और इसी मिलियू में हम ऐसा कंपनी बना सकते हैं। तो वही प्रिंसिपल्स बाहर भी अप्लाई होते हैं। सो आवर आइडिया इज टू बी अ रोल मॉडल एंड इंस्पायर। प्राइम मिनिस्टर को ट्रेनिंग लेने आना चाहिए। नो नॉट दैट वे। प्राइम मिनिस्टर आए थे वैसे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं। क्या बोले वो देख के? वो बोल रहे थे कि अभी IT companies like Infosys have become the new monuments of India, like the Taj Mahal. ऐसे बोला। ये सुंदर इमारतें, ये आधुनिक साधन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इनके पीछे ये सोच है कि इस कंपनी का असली धन यहाँ काम करने वाले लोग हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि ये कंपनी अपने लोगों पर टिकी है। एसेट्स जो कहते हैं, हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं है, चिमनीज नहीं है, मशीनरी नहीं है। पुरानी इंडस्ट्रीज को आप जो देखेंगी और कहते हैं वो एसेट्स हैं, वो एसेट्स हमारे पास नहीं है। हमारे एसेट्स हैं जो 20,000 आदमी यहाँ पे काम करते हैं। हम कहते हैं कि हर शाम हमारे एसेट्स गेट के बाहर जाते हैं और हम चाहते हैं कि अगले सुबह जब वो वापस आएं तो वो उत्सुकता से वापस आएं गेट के अंदर। तो इसके लिए जरूरी है कि उनका काम करने का जो वातावरण हो, वो अगर हम विश्व स्तर का काम चाहते हैं तो वातावरण भी विश्व स्तर का होना चाहिए। तो वो तो देना ही है उनको। दूसरी बात है, हमारे क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे, उनको लगना चाहिए कि वो वाकई विश्व स्तर के कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा है कि हम भारत में हैं, हम बेंगलोर में हैं, हम उसका भी गर्व है कि हम भारतीय कंपनी हैं। लेकिन भारतीय कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि हम विश्व स्तर के हो नहीं। इंडियानामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। सच दिखाते हैं हम। सच वो आंखें हैं जो समाज की खामियां दिखलाए। सच वो कान हैं जो देश को चौकन्ना बनाए। सच वो जुबान है जो करोड़ों की आवाज बने। सच दिखाते हैं हम। सच वो हाथ हैं जो कल को आकार दें। सच वो कंधे हैं जो आजादी का भार उठाएं। सच वो दिल है जहां उम्मीदें धड़कती हैं। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। जुबान पे सच, दिल में इंडिया। NDTV इंडिया, खबर वही जो सच दिखाए।
टर्मिनल मेंटेनेंस फ्री कार बैटरी हर हाल में साथ। बेस टर्मिनल बैटरीज बाय पैनासोनिक, बी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। Twisted suitings from J. Hempstead, the fabric of life. आज हम सर्विस टैक्स से वाकिफ होंगे। केवल 8% की दर से 58 सर्विसेज पर लागू। ये सबसे सिंपल टैक्स है। फेशियल से भी सिंपल। रजिस्ट्रेशन सेंट्रल एक्साइज विभाग से एक सिंपल ST1 फॉर्म भरकर प्राप्त करें। अपने आप टैक्स का असेसमेंट कीजिए और अगले महीने की 25 तारीख तक जमा कराइए। रिकॉर्ड द रिटर्न्स के लिए तो CA रखना पड़ेगा। आपको अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है। रिटर्न इतना आसान कि आप खुद ही भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड मच्छरों का यमराज। जब तक मीरा जी मेरे केबिन में है, अंदर कोई ना। मेरी बीवी मेरे हाथ से निकलती जा रही है दोस्त। What a beautiful smile। अपनी बीवी की बिल्कुल परवाह नहीं करते तुम। दफ्तर में एक पराया मर्द है, बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मीरा जी के साथ फ्लर्टिंग करना नहीं बंद करोगे ना, तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। यस बॉस, सोमवार और मंगलवार रात 9:30 बजे सब टीवी पर। लेक्सी पेन की ग्रेट मिठाई। लेक्सी पेन, लकी पेन, लेक्सी पेन की ग्रेट मिठाई। लेक्सी पेन, लकी पेन। मैं खड़ी हूँ उस पुरानी इमारत के सामने जहाँ से इस कैंपस की कहानी कोई 10 साल पहले शुरू हुई थी। तकरीबन उसी वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो उदारीकरण ना हुआ होता तो शायद इन्फोसिस भी इस तरह की कंपनी ना होती। ये जो आर्थिक सुधार, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे थे, ये आप मानते हैं कि अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते? जरूर मानते हैं? एब्सोल्युटली, वी आर अ चाइल्ड ऑफ लिबरलाइजेशन। और अब क्या सरकार कर सकती है, आगे क्या करना चाहिए ताकि ये आप फले फूलें और भी इस तरह की कंपनियां बने? एक तो जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, और बिजली, सड़क, पानी, ऑल दैट, और एयरपोर्ट, ये सब। क्योंकि हम अभी इंडिया का विदेश में नॉलेज कंट्री रेपुटेशन तो बन गया है, और उससे हम बहुत ग्रो कर सकते हैं और जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो तो उसके लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि हमारा कस्टमर्स इधर भी आते हैं और चाइना भी जाते हैं, और इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए उनको बहुत दुखी होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट तो जरूर होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, क्योंकि ये तो शिक्षण के लिए शिक्षण चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए, लॉट्स ऑफ एजुकेटेड यूथ, तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन भी बहुत चाहिए। और इस इंडस्ट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ से गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ेंगे, तो वो टैक्सेस तो सोशल डेवलपमेंट में डालना चाहिए। तो ये 3 चीजें अभी करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1, दूसरा शिक्षा, और तीसरा ये सोशल डेवलपमेंट। पिछले 10-15 सालों में जो आर्थिक सुधार हुए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की हमने मुहिम शुरू की थी नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त से, क्या अगर वो ना होता तो इन्फोसिस बन सकता था कि उसका असर भी है? बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। एक ज़माना था जबकि एक कंप्यूटर खरीदने के लिए, बाहर से विदेश से अंदर देश में लाने के लिए
हमें पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़े, कितना समय बिताना पड़ा। एक वो ज़माना था, आज एक ज़माना है। बहुत 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 बड़ा योगदान रहा है। अगर 91 का लिबरलाइजेशन नहीं होता तो इन्फोसिस से क्यों आज जितनी कंपनियां हैं जो भारत को विदेश में एक दूसरे रूप में प्रदर्शित कर रही हैं, वो सारी कंपनियां नहीं होती जो इस रूप में जैसे कि आज है। बहुत बड़ा योगदान है। खास करके इन्फोसिस ये जो ग्लोबलाइजेशन है, विश्वकरण जो है, उससे डरता नहीं है। हम अपनी बाहें खोल के उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं हो तो बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए बंद रहेंगे। अगर हम दुनिया में दूसरे देशों में जाके उनसे टक्कर लेना चाहें, 70% से ज्यादा ग्राहक बाहर से हैं। 99% से ज्यादा ग्राहक बाहर से हैं। 70% लगभग समझिए आप अमेरिका से हैं। तो हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो हम बहुत कम है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही छोटा है, अलग कारण है उसके, लेकिन हम अमेरिका में जाके अमेरिकन कंपनी से टक्कर लेके ये साबित कर चुके हैं कि जहाँ तक काम का मामला है, काम की क्वालिटी का मामला है, हम दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। बेहतर ही है, कम नहीं है। लेकिन अभी भी हम छोटे हैं। अगर आप पूरे दुनिया के स्तर पर देखा जाए तो हमसे बड़ी बड़ी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लेकिन काम का जो क्वालिटी है उसमें हम काफ़ी आगे, सबसे आगे हम मानते हैं, और हम बहुत बड़ा बन रहे हैं। जिस रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी कंपनियां उस रेट से आगे नहीं बढ़ रही हैं। लिबरलाइजेशन या आर्थिक सुधार से फर्क ये भी पड़ा है कि इन्फोसिस जैसी कंपनियां अपना धन दिखाने खर्चने से डरती नहीं हैं, और यहाँ जो नौजवान काम करते हैं उनमें भी एक दुनिया से मुकाबला करने की नई उत्सुकता दिखती है। इन्फोसिस ही खास है। यहाँ का स्टैंडर्ड्स जो वो रखता है, टॉप क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। नहीं, प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूँ इन्फोसिस के मामले में नाम ही काफ़ी है। इन्फोसिस में वर्क एटमॉस्फेयर एंड फूड कोर्ट्स, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी लग रही है। कैंपस से लेके काम, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, सब कुछ अच्छा लगता है। तो पहली चीज़ इन्फोसिस में है कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी फॉर द एम्प्लॉई। दूसरी कंपनी बनिस्बत एक डिपार्टमेंट में रह के एक ही चीज़ सालों तक करने के बजाय यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो यू लर्न मोर एंड आपकी ग्रोथ होती है, कंपनी की ग्रोथ होती है। ऐसे ही माहौल, इतना ही एडवांस्ड माहौल जापान में है, और जापान जितना ही एडवांस्ड यहाँ पर है। हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेवल पे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, जैसे जिम्नेशियम और दिस थिंग, एंड वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर अवेलेबल है। औरतों को इस कंपनी में उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है जितनी मर्दों को मिलती है? ऑफ कोर्स। अच्छा, यस ऑफ कोर्स। ऐसा औरत या लड़का, ऐसा कुछ फ़र्क तो है ही नहीं हमारे पास। बट कम है औरतें कि काफ़ी हैं? नहीं, इक्वल रेशियो तो ऑब्वियसली नहीं है, बट कम तो डेफिनेटली नहीं है। और वही काम मिलता है जो आदमियों को मिलता है? हाँ हाँ। इन्फोसिस को आपने चुना कि मैंने इन्फोसिस में ही काम करना है, कि इन्फोसिस ने आपको चुना? नहीं, मेरा ख्याल था कि मैं आईटी फील्ड में काम करूंगा, और जब कैंपस रिक्रूटमेंट्स हुआ तो मुझे लगा कि इन्फोसिस अच्छा कंपनी है, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स से अच्छे हैं, एंड द पीपल एट द टॉप रियली हैड अ विजन। पहले ये था कि जो इंडिया से लोग थे, out of the IITs or the IIMs or wherever, they used to go abroad to find opportunities. अभी Infosys में ये है कि there are foreign people coming and working with us. Guys from Japan, in my team for example, there are a lot of Japanese engineers जो जापान छोड़ के इंडिया में आके इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, because they want to learn, they think that India is good in IT and they can pick up some skills over here. This diversity is there. Plus Infosys today has people graduating from the best B schools in US joining us, like Harvard, Stanford, Wharton. जो लोग हैं ये हमें ज्वाइन कर रहे थे।
भी देखूंगा। बहुत ही अच्छा रहा है। फिल्में करना बंद नहीं किया। जो आप इंटरव्यू दें थोड़ा ध्यान से दें। वो तारीफ कम करते हैं। फिल्मी सितारों की दुनिया में रखिए बेरोक टोक कदम। सिनेमा इंडिया अगली पेशकश सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। सिनेमा इंडिया प्रायोजक कोहिनूर हीट एंड ईट, यादें ताजा कर दे। स्टाइल ऐसा कि अंधेरे में भी नजर आए। LML फ्रीडम, चलाओ तो जानो। स्टाइलिश। दोस्तों के प्यार का मारा हुआ है दिल, दोस्तों की जीत में हारा हुआ है दिल। यारों की बारात हो, पहली बरसात हो, यारों का यार हो तो जमे दोस्ती करें। बैक पाइपर यारों का यार कैसेट्स एंड सीडीज। सेंचुरी प्लाई का नया GLP फॉर्मूला प्लाई के कण कण को घुन और दीमक से बचाए और अंदर से सुरक्षित बनाए। सेंचुरी प्लाईवुड चले सालों साल। टैंगो जीतेगा, मेरा टैंगो जीतेगा। तेरे टैंगो की कैसी धुलाई हो रही है? लगता है उसे दूध मक्खन की जरूरत है। ये है प्रिया बटर बाइट, इसमें है दूध और मक्खन। टैंगो, कम ऑन टैंगो, ये प्योर अमूल बटर और दूध से बने प्रिया बटर बाइट बिस्किट्स, योर हेल्दी चॉइस। विश्वास एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड मच्छरों का यमराज। जो है दुनिया को पसंद वही है कमला पसंद। स्वाद में है दमदार, नुकसान में नहीं रहोगे यार। कमला पसंद पान मसाला, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। असली मसाले सच सच MDH असली मसाले सच सच MDH। बच्चों, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं बनूंगी आर्किटेक्ट। मैं बनूंगा सेलो। मुझे बनना है पेंटर। मैं बनूंगी मिस इंडिया। मैं बनूंगा पायलट। मुझे बनना है डॉक्टर। इनके सपने साकार करे LIC की कोमल जीवन पॉलिसी। गारंटीड रिटर्न सही समय पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। इंडिया नामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। एक वक्त था जब नौजवान भारतीय विदेश इतना भागते थे अच्छी नौकरियों की तलाश में कि ब्रेन ड्रेन की बातें होती थी। अब उल्टा हिसाब दिखता है। इन्फोसिस के तकरीबन 2% जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुलाजिम हैं, वो विदेशी हैं। मेरे साथ अभी हैं जॉशुआ बॉर्नस्टीन, जो अमेरिका से यहाँ पे आए हैं बेंगलोर इन्फोसिस के लिए काम करने के लिए। Tell me how you decided to come to Bangalore to work for Infosys. Why? Previously, I was working as an investment banker in Los Angeles for a boutique firm focusing on mergers and acquisitions. Yet when given the opportunity to work with the different business unit heads and the responsibility is only done here in Bangalore in the corporate planning department, I jumped at the opportunity. I think it's once in a lifetime chance. Why? Explain to me why. Why wouldn't you have more opportunities there? In the United States, I believe here one of the main differences is even though I think India and the US has a reputation for being more bureaucratic, that when you actually come here, the workforce is actually
much more flat organizational structure. No matter what your level is, there seems to be an open flow of ideas and extremely less hierarchical in the United States. So given that proposition and just the sheer amount of responsibility, being able to work on business plans with the different units, I don't think it was an opportunity that would have presented itself to me in the U.S. and especially in the target market of IT outsourcing, which everyone hears about in the headlines. To be able to do this at this time in history is something I did not want to escape. आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि जो लोग अब भी मानते हैं कि जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो गलत हैं और जो विश्वकरण या ग्लोबलाइजेशन है उससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उनको यहाँ पे इन्फोसिस की कैंपस में एक दिन या कुछ घंटे बिताने होंगे ये जानने के लिए कि विश्वकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा हुआ है और कितना और हो सकता है। You want to be relevant to the world. If you want to be relevant to the customers, if you want your customers to think of you in nice ways, if you want your customers to think of you when they have a problem, you are a winner because you have created an environment where excellence flourishes. You are a winner because you have created an environment where we will all applaud the winners. You are a winner because year after year after year, you enhance, you raise your own barriers. There's nobody else that you're competing with. You're competing with yourself. So, congratulations to every one of the 20,000 plus Infosians spread throughout the corners of the globe.